गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज शहर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। 2 दिन गरज चमक के बारिश का इम्कान है। आंधी भी मुतवक्के है। रवा हफ्ते शहर कायद में क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों को हलकान किए रखा। आज भी दिन भर सूरज कहर ढाता रहा। पारा 39 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। शाम में मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं, आंधी भी चली। बलूचिस्तान में शदीद बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। सुई में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट जारी। खुसदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दरीजी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यान। कराची में जानलेवा गर्मी, सैकड़ों अफराद मौत का नवाला बन गए। सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। जिन्ना अस्पताल में आज 10 मय्यतें लाई गई। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 7 डेड बॉडीज मौसूल हुई। 7 रोज में अमवात की तादाद 737 हो गई। सैकड़ों अफराद बीमार होकर अस्पताल में दाखिल। हीट वेव से शहर में सिर्फ 10 अमवात हुई। कमिश्नर कराची का दावा। 16-17 घंटे जो है लोड शेडिंग चल रहा है। और पानी का हाल ये है कि वहाँ पर अगर बोरिंग के जो पानी था वो भी खत्म हो चुका है। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे ना उतने ही फोर्स से ऊपर आएगी और ये वक्त करीब आ गया है। कराची में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना ट्रांसपोर्ट है। आखिर कब तक कराची वाले पिसते रहेंगे? कहीं कहीं बार तो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे बिजली बंद होती है और फजर तक लोड शेडिंग जारी रहती है। इसके अलावा एलानिया लोड शेडिंग भी इसके अंदर शामिल। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। लोगों ने एक और रात सड़कों पर गुजार दी। सफूरा स्कीम समेत शहर के कई इलाके बिजली से महरूम। मकीन फट पड़े कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। 16 घंटे बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। शहरियों ने कि इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाने का मुतालबा कर दिया। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। कहा हम अंडर ट्रायल थे तो जमीन पर लिटाया गया। अद्वियात बंद की गई। अपनी जाती तकालीफ का रोना नहीं रोना नहीं चाहते उनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तेफाक की दावत को ठुकराया गया। तलखियां इस हद तक पहुंच गईं कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पहले बानी पीटीआई और कारकुनान को रिहा करें, फिर बात होगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरत की पेशकश पर जवाब। कहा मुज़ाकरात तब होंगे जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, हमारे कैदी बाहर आएंगे। ऐवान उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा? सर हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है लेकिन मुल्क का बड़ा हो गया। सर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? वो कोई मसला नहीं है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो क्या हो जाए। सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत समझती है कि आवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम है। मैंने मशवरा दिया कि पंगा ना ले। पूछा गया पंगा किसे कहते हैं, बता दिया कि ये लेने से पता चलता है। ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा। कब्र एक है, मुर्दे 3 है। रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। गरीब हलक से लेके फलक तक महंगाई की जद में कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें।
मौजूदा सूरत हाल में कोई बेवकूफ़ी समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। हर तरफ भूख ही भूख है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा। कराची पैकेज और K4 मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म की वफाकी मनसूबे के फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि टैक्स में इजाफे का बोझ सिर्फ टैक्स देने वालों पर बढ़ा। पाकिस्तान के हालात आज पेचीदा है। चैलेंजेस का मुकाबला रिवायती बजट से नहीं हो सकता। लोग उस वक्त विलिंगली टैक्स देंगे कि जब आप उनको पीने का पानी दे रहे हो, जब आप उनको रोजगार दे रहे हो, जब आप उनकी तालीम के पैसे उनके बच्चों को प्राइवेट ना जा रहे हो उनको स्कूलों में तालीम दे रहे हो, जब आप जो अस्पतालों में दवा दे रहे हो, जब आप उनको रात में लाइट दे रहे हो, सुबह गैस दे रहे हो, उनको सिक्योरिटी दे रहे हो। ये रियासत में रहने वाले लोगों का ये आईनी हक है कि वो हुकूमत वक्त उनको ये सारी चीजें दे करे। गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए वो गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग। तौहीन अदालत के फैसल वाबदा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। कहा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वक़ा मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद इंतखाबी अमल से अधूरी वाकफियत जाहिर करती है। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी और 5वां बड़े जमहूरियत है। करारदाद की मंजूरी का वक्त और मतन पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत जहतों से मुताबिकत नहीं रखता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि करारदाद एक ऐसे मुल्क की जानिब से सामने आई जिसने 20वीं सदी में मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए। ख्वाजा आसिफ ने अमरीका को आईना दिखाते हुए कहा क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कहा जाए। खुद को कानून से बालातर समझने वालों का मुहासबा किया जाए। मनशियात फरोश आपको भागते हुए नजर आएंगे। जहां जहां से मनशियात यहाँ आ रही हैं सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च हो चुका। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन लिया है। फैसला किया है अब गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं निकलेगी। बाहर से आने वाली गाड़ी को टैक्स देना और उस गाड़ी को सिंध में रजिस्टर्ड कराना होगा। स्पीकर साहब आप मेरी तरफ देखें। जरताज गुल ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा। मुझे खवातीन की आंखों में आंखें डालकर देखना अच्छा नहीं लगता। एयाज सादी का जवाब ऐनक पहन कर ही देख लें, ऐसा ना करें। कौमी असम्बली में आज जरताज गुल और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। कराची को सूबाई हुकूमत के बाद विफाक ने भी नजरअंदाज कर दिया। सूबाई हुकूमत शहर से लेना जानती है, देना नहीं जानती। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर का धरने के शुरका से खिताब। उन्होंने कहा कि लोग हीट वेव की नजर हो रहे हैं। नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर्स के जरिए पानी बेचते हैं। कोई कातिल इलेक्ट्रिक को लगाम देने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी और MKM ने कराची के आवाम के हकूक गस्ब किए। बिजली के बिल पूरे लिए जाते हैं लेकिन लोड शेडिंग जारी है। बोरिंग के पानी पर भी टैक्स लग गया। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बोरिंग के पानी की मोटर पर मीटर लगेंगे। रेस्टोरेंट्स, तालीमी इदारे, सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स और हाई राइज इमारतों में रहने वाले टैक्स अदा करेंगे। मकानात में रहने वालों को टैक्स से इस्तिस्ना।
कीनिया में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग ले आया। मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम। कीनिया के सदर ने मुतनाज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, मुतनाज़ा बिल वापस ले रहे हैं, दस्तखत नहीं करूंगा। मालियाती बिल की मंजूरी के बाद कीनिया में हंगामे फूट पड़े थे। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 23 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। टीटीपी की दिफाई शोरा का सरबराह कमांडर नसरुल्लाह और कमांडर अदरीस गिरफ्तार। दहशतगर्दों के एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। नौजवान दुश्मन के अज़ाइम को पहचाने, उनकी बातों में ना आए। बलूचिस्तान में बदअमनी के पीछे भारत का हाथ है। इन तमाम दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ ऑपरेट करती है। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह का पाक अफगान बॉर्डर पर चौकियों पर हमलों का एतराफ़। इंकशाफ किया कि BLA और TTP इत्तेहाद का हदफ मिसिंग पर्सनस का बयानिया भी बनाना है। TTP और BLA की क़यादत अफगानिस्तान में खुलेआम घूम फिर रही है। इनका हदफ पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबूताश करना है। सबात पुलिस की मदीन वाक़े में अहम पेशरफ्त। वाक़े में मुलव्वस 3 अहम मुल्ज़िमान यासिर, गफरान और कारी इनामुर रहमान समेत मज़ीद 9 अफराद गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार, मुल्ज़िमान की मजबूरी तादाद 30 हो गई। दीगर नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। DPO सवात कहते हैं कि दीगर मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून को हाथों में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्कर्दू के सियाहती मकाम विश्व में सयाहों की गाड़ी को हादसा। 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। गाड़ी में 9 सयाह सवार थे। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक पंजाब से है। हैदराबाद में मेहरान आर्ट्स काउंसिल के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रक की रिक्शा और गाड़ी को टक्कर। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, 7 शदीद जख्मी। गजा में इजरायली हमले थम न सके। सिहोनी फौज ने 4 बड़े हमलों में तिब्बी रजाकारों समेत 60 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए, 140 जख्मी किए। मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। इजरायली फौज की रुकावटों के बायस इमदादी हुकाम को जंगजदा इलाके में दाखिले के लिए मुश्किलात का सामना है। भारतीय लोकसभा में अल्लाह अकबर जिये फ़लस्तीन के नारे। नौमंतखब रुकन असदुद्दीन अवैसी ने हल्फ उठाने के बाद अल्लाह अकबर और जिये फ़लस्तीन का नारा लगाया। भारतीय गोदी मीडिया का रोना धोना शुरू। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैचेस का आज से आगाज। पहले मुकाबले में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मुकाबले में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा, सवाल उठ गए। लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक का भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम। भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। इंजमाम को हीरो करार देने वाले भारतीयों से अब सच हजम नहीं हो रहा। टीवी शो में इंजमामुल हक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मैच के 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंद को रिवर्स स्विंग कर रहे थे। नई गेंद इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होती, एम्पायर्स को आंखें खुली रखनी होंगी। यही पाकिस्तानी बॉलर्स गेंद को रिवर्स स्विंग कर देते तो हंगामा बर्पा हो जाता। आईसीसी की नई T20 बैटिंग ब्रेकिंग जारी। सूर्या कुमार से पहली पोजीशन छिन गई। इंग्लैंड के फिल साल्ट, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में एक दर्जे तनज़ली। सूर्या कुमार दिसंबर 2023 से नंबर 1 बैटर थे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 4 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। रैंकिंग में सूर्या कुमार यादव दूसरे, फिल साल्ट तीसरे, बाबर आजम चौथे और मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर चले गए।
सियालकोट में अनोखी शादी, एक और बारात पर नोटों की बारिश। बारातियों ने 50 लाख रुपए लुटा दिए, देखने वाले देखते रह गए। दूर दराज से लोग पैसे जमा करने पहुंच गए। और सेंटा क्लॉज का अगवा महंगा बढ़ गया। एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड मूवी रेड 1 का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।